गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं इजी वे एवीओ ससेक्स। जिन बच्चों ने आईटीआई कर लिया है और फॉर्म फिल करते हैं हमेशा और एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या अपना बेहतर विषय बनाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए इजी वे एक सही मार्गदर्शन है। क्योंकि पूरे भारत में अगर कोई संस्थान आईटीआई के बच्चों के लिए कोचिंग प्रोवाइड करता है वो इजी वे है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप इसके अंदर कैसे कोचिंग लें और आपका बैच कब से स्टार्ट होगा, इन सब की नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हैं हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे। याद मैं आपको बता दूं, एक गुड न्यूज आई आज, जो कि बहुत बड़ी खुशी की खबर है। और वो खबर क्या है, चलिए देखते हैं। ये खबर आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके जो कि न्यूज़पेपर में कटिंग आई हुई है। आईटीआई में 2475 खाली पदों पर जल्द होगी बहाली। जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर है उसकी बहाली जल्द आने वाली है। ये पटना का में आई है। राज्य के सरकारी आईटीआई केंद्रों में खाली चल रहे 2475 पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। यह आज की कटिंग है जो कि दैनिक भास्कर अखबार में आई है। श्रम विभाग 1 से 2 दिन में रिक्तों की संख्या तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। मतलब जो बच्चे कहीं ना कहीं वेटिंग में थे तो उस तरफ से आज बिहार में ये माना जा रहा है कि वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। और ऐसी संभावना है कि फरवरी या मार्च के अंदर ये बहाली आ जाए। एक दूसरे न्यूज़पेपर में भी कटिंग आई हुई है, वो भी देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर ही बोला गया है आईटीआई में 2475 खाली पदों पर जल्द की जाएगी बहाली। पटना राज्य की सरकारी आईटीआई केंद्रों में खाली चल रहे 2475 पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। श्रम विभाग 1 से 2 दिनों में रिक्तियों की संख्या तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। इसके बाद विज्ञापन जारी हो जाएगा। मतलब कि ये रिपोर्ट मांगी गई है और उसके बाद क्या होगा, तकनीकी सेवा आयोग क्या करेगा, विज्ञापन निकालेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सरकारी व निजी आईटीआई में खाली पदों पर बहाली जल्द से जल्द करने का निर्देश श्रम संसाधन विभाग को दिया है। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना रही कि जल्द से जल्द वैकेंसी ली जाए। और कहा गया है कि अनुपातिक रूप से इंस्ट्रक्टर, प्राचार्य और उप प्राचार्य के सभी खाली पदों को भरा जाए। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर इन पदों को नहीं भरा जाएगा तो शिक्षकों के अनुपात में सीटें कम कर दी जाएंगी। कि अगर आप स्टेट के अंदर वैकेंसी नहीं ओपन करते हो तो ये जो के अनुपात में सीटें कम कर दी जाएगी। तो इस निर्देश के बाद श्रम संसाधन विभाग के मंत्री ने बैठक की, साथ ही बहाली की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि सोमवार तक तकनीकी आयोग इसकी रिपोर्ट क्या करेगा, निकालेगा कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है और उसके बाद ही जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक और न्यूज़पेपर की कटिंग है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे बोला गया आईटीआई में 2475 को खाली पदों का पूरा ब्यौरा भेज दिया जाए ताकि आयोग भी इसी संबंध में जल्द से जल्द आगे काम कर सके। हाल ही के दिनों में प्रशिक्षक एवं महानिदेशालय डीजीटी के उप महानिदेशक दीपिकर मलिक की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इसमें सभी आईटीआई को शिक्षक एवं प्राचार्य के पद को बढ़ने कहा गया है, वरना क्रमानुसार सीटों में कटौती कर दी जाएगी। यानी सीधे उनको वार्निंग दी गई है, या तो आप वैकेंसी निकालिए वरना जो सीटें हैं उनमें कटौती कर दी जाएगी। पत्र के हिसाब से 2020 में आईटीआई को स्वीकृत पत्र की तुलना में कम से कम 40% सीआईटीएस पास अभ्यर्थियों से भर्ती करनी होगी, नहीं तो उनकी 50% सीटें अभी इस साल कम कर दी जाएंगी। मतलब कहीं ना कहीं सीआईटीएस वाले छात्रों को बढ़ावा देने की बात हो रही है। तो इस मामले में जिन बच्चों ने सीआईटीएस किया हुआ है वो जल्दी से अपनी जो स्टडी है उसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये बहाली कभी भी आ सकती है। फरवरी मार्च में आने की संभावना है, जैसे कि इसी के न्यूज़पेपर में दिखाया गया है। आगे देखते हैं। तो 2020 तक अगर स्वीकृत शिक्षकों के पदों में 80% सीआईटीएस में नहीं भरे गए तो उनकी सीटें 100% कम कर दी जाए। अगर 2022 तक 80% सीआईटीएस होल्डर नहीं लाए गए तो 100% सीटें कम कर दी जाएंगी। आगे बोला गया है सीआईटीएस की डिग्री आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग पास छात्र भी ले सकते हैं। सीआईटीएस जिन्होंने किया है वो आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग छात्र भी इसको कर सकते हैं। निजी आईटीआई में कितनी सीटें खाली हैं इसका ब्यौरा नहीं है, लेकिन सरकारी आईटीआई में अभी 2700 इंस्ट्रक्टर के बदले कुल 218 नियमित, मतलब 218 परमानेंट टीचर
और 212 कॉन्टैक्ट इंस्ट्रक्टर हैं और इनके पर्यवेक्षण के लिए 535 ग्रुप इंस्ट्रक्टर के बदले 261 ही कार्य कर रहे हैं। इस तरह प्राचार्य, उपाचार्य, स्वर्ग के 325 पदाधिकारियों के बदले मात्र 90 पत्रकारियां ही सेवा में हैं। साल 2007 में 131 और 2010 में लगभग 212 इंस्ट्रक्टर की नियमित नियुक्ति हुई थी। मतलब कहीं ना कहीं सेंटर ने सीधा सीधा क्या किया, वार्निंग दिया है कि या तो आप वैकेंसी ओपन कीजिए वरना जो सीटें हैं उनको कम कर दिया जाएगा। और CITS वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनको 2022 तक, अभी जैसे 50% सीटें बढ़नी होंगी CITS छात्रों को लेके, और 2022 तक 80% जो वैकेंसी आएंगी वो उनके अंदर CITS वाले बच्चे ही लिए जाएंगे। और जिन बच्चों ने CITS किया हुआ है तो उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी की बात है। तो कहीं ना कहीं अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आपकी तैयारी वीक है तो उस तैयारी को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी और इस तरह की हर एक स्टेट के अंदर प्रोवाइड की गई है कि जहाँ पे वीक की स्टेट में भी वैकेंसी है उसको जल्दी से ओपन कीजिए। तो जितने भी CITS होल्डर हैं खासकर उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, अगर उनके टेक्निकल कहीं पे वीक है या कुछ वीकनेस है पढ़ाई के अंदर तो आप ईजीवे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कीजिए और अपनी जो स्टडी है उसको मजबूत कीजिए ताकि आप भी कहीं CITS के अंदर CITS करने वाला टीचर लग सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं ईजीवे, एवीओ ससेक्स रोहित के साथ। थैंक यू वेरी मच।